बच्चों, तो जहाँ तक इंग्लिश में हमने कल बात करी, आज उससे ही आगे हम बात करेंगे। हमने कल वर्ड्स तक जाना था कि वर्ड किसे कहते हैं। ऐसे ही बच्चों आगे बढ़ते हैं उसमें वर्ड्स को लेके। मैंने बताया जैसे वर्ड्स क्या है, बहुत सारे होते हैं, उन्हें समझने के लिए हमने क्या किया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जाने हमने कल कितने होते हैं, 8 होते हैं बच्चों। तो आप समझें ऐसे ही वर्ड्स बहुत सारे, इन्हें समझने के लिए क्या हुआ, एक सेंटेंस तैयार किया गया। अब पर सेंटेंस बच्चों कब होता है, जिसका ही कुछ मीनिंग हो तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। जैसे अगर मैं हिंदी में बोलूँ, कई बार आपसे बोलें कि छत आपके ऊपर बैठी है, तो बच्चों ध्यान सुना, छत आपके ऊपर बैठी है, तो ये कोई सेंटेंस नहीं, नॉनसेंस मीनिंग इसका निकल रहा है। तो ये सेंटेंस तभी बनेगा जब क्या होगा बच्चों, इसका एक अपना कोई मीनिंग हो, तभी क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। अब शब्दों को मिला लें तो वो क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। पर सेंटेंस कब बनेगा वो, जब उसका कुछ अपना एक मीनिंग हो। तो मैंने बच्चों लिखा हुआ है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट मीनिंग कब आएगा बच्चों, जब क्या होगा, उसका अरेंजमेंट होगा शब्दों का। और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स में लिखा हुआ है, अगर शब्दों का मैं अरेंजमेंट कर देता हूँ, अगर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हो जाएगा बच्चों, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, आप जो शब्दों को, वर्ड्स को तरीके से रखते हो कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वो क्या कहलाता है बच्चों, आपका स्ट्रक्चर कहलाता है। तो स्ट्रक्चर जो हम 3 भागों में बांट देते हैं बच्चों, किसमें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर बात की जाए सब्जेक्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, डूअर ही होता है। मैं इसे बताऊंगा और क्या कहते हैं, फिलहाल आप समझने, इसे क्या कहते हैं, डूअर ही कहते हैं। और अगर वर्ब की बात करूं मैं, तो वर्ब आपको 2 भागों में बांटते हैं हम, एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो आप टेंसेज में पढ़ते हो, आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, जा रहे हैं वॉच वर्ब वगैरह, ये सारी क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अगर मैं मेन वर्ब की बात करूँ बच्चों, तो मेन वर्ब 5 पैटर्न में होती है बच्चों। कितनी में होती है, मेन वर्ब के 5 पैटर्न होते हैं। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बच्चों वर्ब के साथ क्या लगा दी जाए, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दी जाए, तो वो क्या होगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी फोर्थ फॉर्म। और बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस जोड़ दें, क्या जोड़ दें बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस जोड़ दें, तो वो क्या होगी आपकी फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये तो आप सभी जानते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बच्चों क्या जोड़ दिया जाए, अगर आईएनजी जोड़ दिया जाए, तो वो क्या होगा, फोर्थ फॉर्म होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस लगा दिए तो वो फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी बच्चों। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जो कुछ भी वर्ब के साथ मिलकर करता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट जो कुछ भी वर्ब के साथ मिलकर करता है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, मैंने आपने बोला, तो देखो ही एक सब्जेक्ट है और वो क्या कर रहा है, इज एक वर्ब है और राइट लिख रहा है, तो इज और राइटिंग ये दोनों क्या मिलके बन जाएंगे, वर्ब बन जाएंगे। तो इज राइटिंग जो मैंने बोला बच्चों, तो ये क्या है, एक वर्ब होगा। तो सब्जेक्ट जो कुछ भी क्या करेगा, वर्ब, और लिख क्या रहा है बच्चों, लेटर। तो सब्जेक्ट ने जो कुछ भी वर्ब के साथ मिलकर किया वो क्या कहलाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे अब बात की जाए कि शब्दों से मिलाने से बच्चों क्या बना, सेंटेंस बना। और सेंटेंस में स्ट्रक्चर का होना वह जरूरी है, तभी वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। यानी कि स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे ही सेंटेंस को हमने क्या है, कई भागों में बांटा, बात करते हैं। जैसे कि पहले बात कर लेते हैं दो में। इस सेंटेंस को हम कैटेगराइज करते हैं बच्चों 2 तरीके से। जैसे पहला तो एक फंक्शन के अकॉर्डिंग, और दूसरा हम करते हैं बच्चों स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करके स्ट्रक्चर होता क्या है उसको लेके। अगर बच्चों बात करता हूँ कि फंक्शन के अकॉर्डिंग बच्चों, तो ये 5 तरीके के होते हैं। कितने तरीके होते हैं बच्चों, 5 तरीके के होते हैं। पहला मैंने बोला अजर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ये ऑप्टेटिव। तो बच्चों अजर्टिव के अंदर ही आपके आते हैं कौन से, एफर्मेटिव और नेगेटिव। तो एफर्मेटिव और नेगेटिव है, इनके बारे में डिटेल हम जानेंगे। फिलहाल अभी थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है बच्चों, तो एडजेक्टिव सेंटेंस हो गए, जिसके अंदर कौन से आपके 2, और एडजेक्टिव के अंदर कितने आ जाएंगे बच्चों, 2 और आ जाएंगे, जो आपके क्या होंगे, एफर्मेटिव और नेगेटिव होंगे। ऐसे इंटरोगेटिव आप जानते हो बच्चों, जो इनसे अपन क्वेश्चन करते हैं, ये क्या होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड होते हैं। एक पूछने का यही जवाब देते हैं बच्चों, उनके बारे में बात करेंगे हम। और इम्पेरेटिव, जिन्हें हम कहते हैं आदेशात्मक वाक्य बच्चों, ये भी 2 तरीके के होते हैं। अगर एक्सक्लेमेटरी की बात करूँ बच्चों, जो भी आप प्रेयर वगैरह करते हो और चीज़ें, इसी के अंदर एक्सक्लेमेटरी साइन आता है, वही सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। इसी के थोड़े से इससे मिलते जुलते बच्चों क्या होते हैं, ऑप्टेटिव होते हैं। आपकी जो विशेष वगैरह आप करते हो वो क्या होते हैं बच्चों, जैसे वेलकम वगैरह चीज़ों करने के लिए, वही सेंटेंस क्या कहलाते हैं, आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इनके बारे में डिटेल से हम समझेंगे बच्चों कल।
और अगर बात करूँ मैं कि ऐसे ही सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं काइंड में, तो एक पहला हमने पढ़ लिया फंक्शन के अकॉर्डिंग, दूसरा बच्चों स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। स्ट्रक्चर का मतलब वही सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर इसके अकॉर्डिंग बात की जाए बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं बच्चों। कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों पहले आप इन सब को जानें कि किस सेंटेंस कौन से हैं, इनके टाइप क्या क्या हैं, और इनके बारे में कल हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे। और आप मुझे बताएं, जिससे क्या है कि मैं कम से कम 20 मिनट के आसपास वीडियो बनाना स्टार्ट करूं, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो में इंग्लिश को थोड़ा समझाना आसान नहीं होता। ठीक है बच्चों, ज़रूर बताएं।